प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 अप्रैल 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक खेती को राज्य का भविष्य बनाने में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 34.31 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने औद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर में 3.63 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 107 विद्यार्थियों की क्षमता के छात्रावास का उद्घाटन किया। उन्होंने लाहौल व स्पीति के ताबू स्थित 1.48 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने औद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर में 8.57 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वर्किंग वुमेन हॉस्टल का शिलान्यास किया। हिमाचल में गर्मी के कड़े तेवर, इस दिन से करवट लेगा मौसम। प्रदेश की फिजाओं में इन दिनों गर्म हवाओं के रुख से हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों सहित अब पहाड़ भी बुरी तरह से तपने लगे। राज्य के ऊना जिले में इन दिनों लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग शिमला के द्वारा जारी पूर्वानुमानों के बीच हालांकि अब मौसम का रुख बदल गया है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के ढीले पड़ने से बारिश नहीं हो सकी। राष्ट्रपति शिमला दौरा के हेलीपैड पर उतरेंगे द्रौपदी मुर्मू। शहर के ट्रैफिक प्लान को लेकर क्या है फाइनल अपडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से शिमला के दौरे पर आ रही हैं। वो कल्याणी हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास जाएंगी। राष्ट्रपति निवास सज गया है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति कल्याणी हेलीपैड पर ना उतरें तो अनाडीएस से चौड़ा मैदान, रिज मैदान से होते हुए रामचंद्रा चौक से संजौली होते हुए छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास पहुंचेंगी। काफिले के गुजरने के दौरान लगभग 45 मिनट तक ट्रैफिक को रोका जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 27 अप्रैल से 2 मई तक प्रस्तावित हिमाचल दौरे के लिए शिमला पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से 2 पैराग्लाइडर्स का रेस्क्यू, तुरंत पहुंचाई गई मदद, दोनों को चल रहा इलाज। बैजनाथ उपमंडल के गुरनघाट क्षेत्र में एक पैराग्लाइडिंग दुर्घटना हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत व बचाव अभियान शुरू किया गया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सड़क संपर्क न होने के कारण सरकार द्वारा तत्काल हेलीकॉप्टर सहायता का अनुरोध किया गया और अविलंब कार्रवाई करते हुए दोनों पैराग्लाइडर्स का सफल रेस्क्यू किया गया। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि राजस्थान निवासी पैराग्लाइडर पायलट अरुण सिंह दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि एक अन्य पैराग्लाइडर रंजन गुप्ता पेड़ पर फंस गए थे। आईपीएल मैच की तैयारियां तेज, धर्मशाला में होगा T20 का रोमांच, मंडी चंबा में बनेंगे फैन पार्क। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई में होने वाले आईपीएल के 3 मुकाबलों को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रेस वार्ता में एचपीसीए के महासचिव मनोज शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में 11, 14 और 17 मई को होने वाले मैचेस का आयोजन एक उत्सव की तरह किया जाएगा। इस बार जिला मंडी और चंबा को आईपीएल फैन पार्क के लिए चुना गया, जो प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है। गणित शिक्षकों का कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट 493 ने किया पास, सत्यापन प्रक्रिया 14 मई को। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने गणित के शिक्षकों के 312 पदों पोस्ट कोड 26003 को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 26 मार्च को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। इनमें 493 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट HPRCA-HP.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण 493 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया 14 मई सुबह 10 से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। जवाली के सिद्धाथा में तूड़ी सहित जल गई गेहूं की खड़ी फसल। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन सिद्धाथा एरिया में बाद दोपहर अचानक आग लग गई और लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों द्वारा थ्रेसिंग करवाने के लिए एकत्र की गई गेहूं की फसल, तूड़ी सहित गेहूं की खड़ी फसल को आग की लपटों ने अपनी आगोश में ले लिया। लपटों को देखकर स्थानीय लोग एकजुट होकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हिमाचल के 5400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर दिल्ली में मंथन, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से मांगी बड़ी मदद।
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा शहरी चुनौती कोष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की विकास योजनाओं को गति देना था। बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगभग 5400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं तैयार की हैं। लाठी थप्पड़ और घूसों की बरसात, पेट्रोल पंप पर युवक की बेरहमी से पिटाई, मोबाइल ने दिया धोखा, सजा मोहम्मद को। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी स्थित एक पेट्रोल पंप पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। मामूली विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। उधर टालीवाल पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार टालीवाल के वार्ड 2 निवासी मोहम्मद यूसुफ ने शिकायत में बताया कि शनिवार रात बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए बाथड़ी स्थित एक पेट्रोल पंप पर रुका। उसने 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन भुगतान करते समय उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। हिमाचल में एक और गजब की शादी, एक मंडप में हुआ 3 भाइयों का विवाद, तीनों करते हैं सरकारी नौकरी। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के जोड़ीदार भाइयों के बाद अब एक और गजब की शादी हुई। विवाह आज जहां दिखावे और फिजूल खर्ची का प्रतीक बनते जा रहे हैं, वहीं शिमला जिले के एक साधारण से गांव ने समाज को एक असाधारण संदेश दिया। नेरवा तहसील के पबान गांव में एक ही परिवार के 3 भाइयों ने एक ही दिन एक ही मंडप में 7 फेरे लेकर न सिर्फ एक नई शुरुआत की, बल्कि समाज के सामने सादगी, एकता और साझेदारी की मिसाल भी पेश की। हिमाचल में भीषण गर्मी में स्कूल टाइमिंग बदलने की उठी मांग, शिक्षक संघ ने विभाग को दिया सुझाव। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच अब स्कूल की समय सारणी बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने सरकार से अपील की कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जाए। संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने बताया कि वर्तमान में स्कूल प्रातः 9 से शुरू होते हैं, लेकिन इस समय तक तेज धूप और गर्मी का असर शुरू हो जाता है। उन्होंने विशेष रूप से ऊना, कांगड़ी, बद्दी, नालागढ़ सहित निचले क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ गर्मी का प्रकोप ज्यादा है। हिमाचल में BMW कार में फर्जी अधिकारी बनकर आए ठग, स्टाफ को डरा धमकाकर ले गए महंगी शराब की बोतलें। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में कुछ लोगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर रौब जमाया और ठेकों से बिना पैसे दिए महंगी शराब की बोतलें ले गए। पुलिस थाना सदर हमीरपुर में संबंध में मामला दर्ज किया गया। शराब ठेकों पर फर्जी तरीके से खुद को राज्य आबकारी विभाग का अधिकारी बताकर कर्मचारियों को डरा धमकाकर मुफ्त में शराब व बियर ले गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। जाखू में लंगूरों का आतंक, राहगीरों को दे रहे धक्के, लोग और पर्यटक परेशान। शिमला शहर के लोअर जाखू क्षेत्र में इन दिनों लंगूरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदरों के बाद अब लंगूर भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने नगर निगम से इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की। स्थानीय जानकारी के अनुसार जाखू क्षेत्र में लंगूर राह चलते लोगों को धक्का दे रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में 3 राहगीरों को पीछे से धक्का मारने की घटनाएं सामने आई, जिसमें उन्हें मामूली चोटें भी आईं। हिमाचल में पांवटा साहिब हाईवे पर महिला कार चालक ने रौंदे 2 युवक, एक ने तोड़ा दम व दूसरे की हालत गंभीर। जिला सिरमौर के कालाम पांवटा साहिब नेशनल हाईवे 7 पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। पांवटा साहिब उपमंडल के माजरा पुलिस थाने में महिला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई। पुलिस को शिकायत में 26 वर्षीय पुष्पेंद्र पुत्र विक्रमपाल सिंह निवासी गांव जाटोवाला, डाकघर कोलर, तहसील पांवटा साहिब शाम करीब 6:15 बजे वो अपने चचेरे भाई वंश के साथ धौलाकुआ से घर जा रहा था। तभी पीछे से पांवटा साहिब की तरफ से कार नंबर HP 17 HR 343 तेज रफ्तार से आई और दोनों को टक्कर मार दी। कार एक महिला चला रही थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।